तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े हैं उसको रिवीजन करते हैं ना। तो मैं बोला था कि जनरली रूप से इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एक बार और रिवाइज करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ चीज़ और बात बताऊंगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स, 4 टाइप्स आर ब्रैकेट्स। ओके, फर्स्ट इज बार ब्रैकेट्स, लेखक कोष्ठक। उसके बाद होता है पेरेंथेसिस ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, जो कैसा दिखता है आप लोग यहाँ पीछे में आप लोग देख सकते हैं। थर्ड है कर्ली ब्रैकेट्स, जो कर्ली घुंघरालू टाइप का होते हैं, सर्पाकार टाइप के होते हैं। फोर्थ है स्क्वायर ब्रैकेट्स, वर्गाकार कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक, सॉरी सर्पा नहीं, बड़ा कोष्ठक होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ साइन का, जो चिन्ह होते हैं वो कौन से ऑर्डर में रहता है, कौन से ऑर्डर में फॉलो करने रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन को करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग और पढ़े थे बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बोर्ड मास को पढ़ लेंगे ये सब चीज़ ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है। तो बोर्ड मास का स्पेलिंग क्या है, BODMAS, ठीक है। तो सबका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, उसी प्रकार इसमें भी इसका अलग अलग अर्थ होता है। तो B फॉर बॉल नहीं होगा यहाँ पर, B फॉर ब्रैकेट्स होगा, ठीक है। जो 4 टाइप का होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो B पहला वर्ड है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का क्या होता है, 4 टाइप्स का ब्रैकेट, बार ब्रैकेट्स, पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद है ऑफ, ऑफ मींस होता है का मल्टीप्लाई होता है, गुना करना। D फॉर डिवीजन, भाग करना। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, F फॉर एडिशन, F फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यही था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं कल पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में था। तो उसको मैं रिवाइज कर दिया। और अब आगे एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ जो वर्ड आएगा उसको भी हमें समझना पड़ेगा, है ना। जैसे हिंदी में आता है दोगुना, तिगुना, है ना। दोगुना को ट्विंस बोलते हैं, है ना। बहुत ईजी है। तो एग्जाम्पल पहला है, पेज नंबर आपका, पेज नंबर है 59 और एग्जाम्पल पहला। ओके, तो यहाँ पर बता रहे हैं यूज ब्रैकेट्स टू राइट। तो हमें स्पष्ट रूप से पहले क्या बोल दिया, यूज ब्रैकेट्स। तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट को यूज करना है। टू राइट द फ्लोइंग सेंटेंस इन नंबर्स, मल्टीप्लाई 7 विद द सम ऑफ 5 and 3। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पहला मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 7 with the sum of 5 and 3, ठीक है। तो ये मैं जो मेन पॉइंट है उसी को लिखा हूँ, है ना, जो जिसको मुझे आवश्यकता नीड है। बाकी आपका जो बुक पेज नंबर 59 में दिया है क्वेश्चन को, एग्जाम्पल फर्स्ट है यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो पहले बोल दिया हमें कोष्ठक का यूज करना है। राइट द फॉलोइंग, सिर्फ लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। हमें सिर्फ ब्रैकेट्स में इसको अरेंज करना है और लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने नहीं बोला, सिर्फ अरेंज करने बोले हैं। नंबर मल्टीप्लाई 7 विद द सम 5 and 3। तो ध्यान से यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 विथ, किसके साथ, विथ मीन्स होता है साथ, है ना, साथ। द सम ऑफ, सम मीन्स होता है ऐड करना, एडिशन, एडिशन है ना, ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। 5 and 3, जहाँ पर एंड आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सम को प्लस एंड के साथ यूज करते हैं। तो वर्ड को ध्यान से समझते हैं। मल्टीप्लाई 7 विथ, तो जो 7 का गुना है किसके साथ करना है, सम ऑफ 5 and 3, 5 और 7। देखो 5 and 3। उसके बाद क्या बने हैं, 5 and 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आपको सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ हमने क्या बोला, इसको 3 बोला है ना, 5 and 3। तो सम बोल रहे हैं, तो सम है ना, तो सम मीन्स क्या होता है, ऐड करना। तो हो जाएगा 5 + 3, स्क्वायर ब्रैकेट, पेरेंथेसिस ब्रैकेट 7
मल्टीप्लाई, ये हमें करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, मल्टीप्लाइंग 7 में, मल्टीप्लाइंग 7 के साथ गुना करने बोला है ना, 7 के साथ द सम ऑफ 5 and 3, तो 5 और 3 में क्या करना है, उसको सम करके जो 7 से मल्टीप्लाई को करना है, ऐसा बोला है। मल्टीप्लाई 7 विथ बोल दिया तो किसके साथ होगा, तो किसके साथ होगा, 5 और 3, 5 and 3, क्या चीज बोल रहा है, सम मींस दोनों। इस प्रकार से 5 + 3 और यहाँ पर पेरेंथेसिस ब्रैकेट आएगा मल्टीप्लाई 7। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार एग्जांपल 2 को भी देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन बुक में आप लोग का, डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन 28 and 15 बाय द सम ऑफ 12 and 4। डिवाइड द डिफरेंस, डिवाइड द डिफरेंस, दो चीज आ गए, डिवाइड भी करना है, डिफरेंस मतलब माइनस भी करना है, भाग भी करना है और क्या करना है, डिवाइड द डिफरेंस, जो मतलब जो डिफरेंस होगा, है ना, डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन 28 and 15 बाय द सम ऑफ 12 and 4। मतलब क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा और सम होगा, उन दोनों अरेंज करने के बाद बीच में क्या कर देंगे, उसको मध्य में, सेंटर में उसको डिवीजन करना है ना। तो यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है ना, मैं जो मेन पॉइंट को लिखता हूँ, डिफरेंस बिटवीन, इसके बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, इसके बीच में डिफरेंस है 28 and 15, 28 and 15, ये है डिफरेंस वाली। अब सम में कौन कौन है, सम ऑफ 12 and 4, और दोनों में क्या करना है, में मध्य में डिवाइड, ये मेन पॉइंट है। क्वेश्चन के मेन पॉइंट में सार रूप में लिखते हो, डिफरेंस बिटवीन 28 and 15, तो डिफरेंस मींस होता है माइनस करना, है ना, और सम मींस क्या होता है, ऐड करना, डिवाइड, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 28 - 50, आ जाएगा पेरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद आ जाएगा 12 सम ऑफ 4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, हो जाएगा डिवाइड। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना, बस सिर्फ अरेंज करना है, बाकी बहुत इजी है। ओके, इस प्रकार आप लोग बनाएंगे इसको। उसके बाद जो यहाँ पर एक वर्ड आता है ट्विंस, क्या आता है, ट्विंस, ट्विंस मींस होता है 2, ट्विंस मींस होता है 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो एग्जांपल एक दो बता दिया आप लोग, एग्जांपल 3 ही है, सबको बनाना, और जो नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 है ना, पेज नंबर 60, उसको जो पहला है, यूज ऑफ ब्रैकेट्स इन फ्लोइंग सेंटेंस, तो इस प्रकार से उसको भी आप लोग करना है। ओके, थैंक यू।